गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशुतोष अपनी यूट्यूब चैनल इनोवेटिव आशुतोष पर आपका स्वागत करता हूं। स्क्रीन में आप देख रहे होंगे एक जानकारी दी हुई है कि जब किसी दर्पण को मिरर को किसी एंगल से घुमाया जाता है तो उससे बनने वाला जो प्रतिबिंब है वह दोगुने एंगल से घूम जाता है। ठीक है, क्या इसका मतलब हुआ? चलिए इसको समझने के इसको एक्सप्लेन करते हैं। यह आपके जैक बोर्ड में इससे तो प्रश्न किए ही जाते हैं, साथ ही साथ कंपटीशन लेवल में इससे प्रश्न दिया जाता है कि यदि कोई दर्पण है उससे वह 30 डिग्री एंगल से घुमा दिया जाता है तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब कितने डिग्री से घूम जाएगा, तो इसका दुगना होगा। ठीक है, मतलब 60 डिग्री से हो जाएगा। क्या इसको आइए समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको बगल कर देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लें एक समतल दर्पण है। ठीक है, समतल दर्पण, ओके। इससे आने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है, और इससे जाने वाली प्रकाश किरणें। ठीक है, ये हो गई इंसिडेंट रे और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल होता है, आप जानते ही हैं। ठीक है, अब यहाँ जो कोण बनेगा अभिलंब के साथ, नॉर्मल के साथ, वो आई होता है। ठीक है, वो आपका हो जाएगा आपतन कोण। ठीक है, और दूसरी तरफ जो है वो परावर्तन कोण। आप यह भी जानते हैं कि आपतन कोण जो है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, वह बराबर होता है, यह भी आप जानते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि यह जो ए और बी, यह जो दर्पण है समतल दर्पण, ठीक है, इसे मैं कुछ डिग्री से घुमा दूंगा। देखिए, मान लीजिए मैंने इसे घुमा दिया इस तरह से। ठीक है, कितना डिग्री? ये थीटा डिग्री से इसे मैंने घुमा दिया। समझ गए? ये ए डैश, ये बी डैश। ठीक है, नई स्थिति ये इसकी ये हो गई। अब जो है आप जानते हैं, और ये जो आपतित किरण है इससे आने वाली किरण को मैंने कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो दर्पण कितना भी आप घुमा देंगे तो उस पर जो नॉर्मल होता है अभिलंब, वह हमेशा ही 90 डिग्री पर होता है। ठीक है, तो नया अभिलंब यहाँ बन गया। ठीक है, इसको नाम हम लोग दे देते हैं N1। क्लियर? N1। ठीक है, N डैश जिसको बोल सकते हैं। अब देखें कि अब I से लेकर के N1 यह जो कोण है यह आपका हो गया कितना? I प्लस थीटा। समझ गए? ठीक उसी तरह अब नए N डैश से लेकर के अब जो परावर्तित भी किरण होगी वो मान लीजिए यहाँ पर है। ठीक है, ये R डैश। ठीक है, तो N1 से लेकर के N1 से लेकर के यहाँ तक जो कोण है वह भी क्या होगा? I प्लस थीटा, या बोल सकते हैं क्योंकि I और R जो होता है वह इक्वल होता है ना, तो इधर जितना हुआ उतना ही इधर भी होता है I प्लस थीटा। समझ गए? इतना होगा। अब हमें निकालना क्या है, मालूम क्या करना है? मालूम हमें करना है कौन सा एंगल बता रहा हूँ, यह एंगल। ये देखिए, R से लेकर के जो R डैश मैंने R से लेकर के R1, ये कितना घूम गया? पहले जो प्रतिबिंब था, मतलब पहले की जो परावर्तित किरण थी, वह कितने डिग्री से घूम गई, यह हमें पता करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ स्थितियां हैं, जैसे ध्यान देंगे थोड़ा, तो यहाँ हमें डिस्टेंस पता करना है। जो R है और जो R1 है इसके बीच कितना अंतर है,
मतलब कितने डिग्री का फासला है, दूरी है, ठीक है। तो हम लोग देखें कि N1 से लेकर के ये R1 तक, ठीक है, यह है हमारा I प्लस थीटा। क्यों? क्योंकि I से लेकर के N1 तक वो भी I प्लस थीटा है। अब देखें, अब N से लेकर के R तक क्या है हमारा, पहले से R है, ठीक है। ये R किसके बराबर है, I के बराबर, ठीक है। मतलब हो गया कि N से लेकर के R तक की दूरी है I, एक तरह से समझ लें। जब हमने दर्पण को A से लेकर के A' तक घुमा दिया, उस दौरान N जो है वो N1 तक थीटा डिग्री से घूम गया यहाँ पे, ठीक है, ये थीटा डिग्री से घूम गया। और आप जानते ही हैं कि N से लेकर के R तक की दूरी I है, ठीक है। इसका मतलब N1 और R के बीच की दूरी हो जाएगी I माइनस थीटा, ठीक है। कितना हो जाएगा, I माइनस थीटा, ठीक है, I माइनस थीटा हो गया। अब हम यदि निकालना चाहेंगे R और R1 के बीच की दूरी, ठीक है, तो वह निकलेगा, तो यहाँ पर R1 के बीच का जो फासला है, जो दूरी है, वो हो जाएगा N1 R1 के बीच की दूरी, ठीक है, माइनस N1 R के बीच की दूरी, ठीक है। चलिए इसको साइड करते हैं, और इसका मतलब फिर क्या हुआ, चलिए इसको मैंने साइड कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा ताकि दिखे आपको। अब देखें, ये हो गया, और N1 R1 इज इक्वल टू होता है यहाँ पर, ये हो गया I प्लस थीटा, ठीक है, क्या हो गया, I प्लस थीटा, और माइनस N1 R, इसके बीच की दूरी अभी मैंने बताया कि I माइनस थीटा, ठीक है। तो जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यह हो जाएगा इज इक्वल टू, यह हो जाएगा I प्लस थीटा माइनस I माइनस इंटू माइनस प्लस थीटा इज इक्वल टू I कैंसिल, ये हो गया 2 थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि कि जब हम लोग दर्पण को थीटा डिग्री से घुमाते हैं तो पहले जो प्रतिबिंब बन रहा है, या जो पहले जो परावर्तित किरण है, वह जो है 2 थीटा डिग्री से घूम जाती है, मतलब दुगुने एंगल से, दुगुने कोण से घूम जाती है। तो ये था एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है बच्चों आप समझ गए होंगे। यदि आपने नहीं समझा तो नीचे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पर जा कर के कमेंट करें, या यदि कोई प्रश्न हो। इसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को कि दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, इमेज बनते हैं, और इसके बाद फिर हम लोग लेंस की तरफ चलेंगे, अपवर्तन की तरफ चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।